चलिए दोस्तों, अब नए टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में आज बात करते हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने आपको डॉनचेन चैनल समझाया, हमने आपको इचिमोको क्लाउड समझाया। आपने डॉनचेन चैनल में क्या सीखा? डॉनचेन चैनल में आपने एक चैनल स्ट्रेटेजी सीखी जिसमें कि एक रेंज बाउंड मार्केट रहता है और जब वो अपने चैनल को ब्रेक करता है तो एक ट्रेंड होता है। ये ट्रेंड इंडिकेटर था। इचिमोको क्लाउड भी एक ट्रेंड इंडिकेटर है। बेसिकली ये मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। मार्केट के मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड को दर्शाते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम किसी, वैसे फिजिक्स में मोमेंटम होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का वेग, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेग मतलब उसको कितने फोर्स से वो आगे जा रहा है। आप फोर्स कैसे देखते हैं? फोर्स देखेंगे कि भाई कितना जोर है उसमें, ठीक है, कितना जोर है, कितने जोर से वो आगे जा रहा है। अब मैं फिजिक्स के एफ में फॉर्मूला पे नहीं जाऊंगा, बट मोटा मोटा अगर देखा जाए मोमेंटम आपका प्राइस के मूवमेंट को आपस में डिवाइड करके उसका एक एवरेज निकाल के, फिर मल्टीपल एवरेजेस निकाल के, फिर उसको ड्रॉ करके उसका फोर्स देखा जाता है। ये मोटा मोटा SMA, EMA, जनरली सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये सारे स्ट्रेटेजी जिसमें कि आपका मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। उसमें आपका ट्रेंड पता चल जाता है कि भाई अगर जोर से जा रहा है तो उसका प्राइस बढ़ते मतलब तेजी से बढ़ेगा, उसका एवरेज बढ़ते ज्यादा एवरेज उसका होते जाएगा। अगर नीचे गिर रहा है तो उसका प्राइस घटते मतलब नीचे भी गिरेगा तो प्राइस तो उसका नीचे तेजी से घटेगा ना, तो एवरेज तो वैसे भी बढ़ेगा, नीचे की ओर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा तो वो नीचे की ओर फिर उसका मोमेंटम दिखाने लगेगा। मोटा ये कॉन्सेप्ट होता है मोमेंटम इंडिकेटर। अब थोड़ा सा हम एक ट्रेंड शिफ्ट में जा रहे हैं। अब हम मोमेंटम इंडिकेटर नहीं, अब हम बेसिकली रिवर्जन या फिर क्या कर सकते हैं, अब हम प्राइस परसेंटेज काइंड ऑफ थिंग पे आ गए हैं पिचफोर्क में। सॉरी, मतलब ये इंडिकेटर क्या है मैं आपको नाम डिस्क्लोज कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये पिचफोर्क है। पिचफोर्क एक तरीके से आपका फिबोनाची का भाई है, काइंड ऑफ, ठीक है। अब इसमें सेटिंग्स में क्या होता है, ये आप नंबर ऑफ बेसिकली नंबर ऑफ इसके सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ। इसके सेटिंग्स में आप डेप्थ कितना लेना है। डेप्थ मतलब जिस तरीके से वो नंबर ऑफ कैंडल्स होता था उसमें 9, 26 समथिंग होता था, वैसे ही ये कितने इसका वैसे ही कितने डेप्थ में या कितने कैंडल्स डेप्थ में, कितने पीरियड्स डेप्थ में ये दर्शाता है, ठीक है। आपने ये ले लिया। बाकी सब सेटिंग्स के डिटेल में जाएंगे तो वो डिटेल में फिर आपको समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल है। फिर शिफ्ट एक और दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था। फिर मॉडिफाइड शिफ्ट एक दूसरा मेथड है। इनसाइड शिफ्ट मतलब ये उसका एक थोड़ा मॉडिफाइड है, मतलब देखिए छोटा मॉडिफिकेशन इन्होंने फॉर्मूलाज में किया है ताकि ये निकल सके। सारे डिटेल में जा नहीं पाएंगे। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत, मतलब जैसे आप इंजीनियरिंग करते हैं 4 साल में, ये वैसा टॉपिक है। आपको घंटों बैठने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, तब ये पढ़ाई पूरी होगी दोस्त, वैसे नहीं होगी, ठीक है। तो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी, तो ये भाई ये तो ट्रांसपेरेंसी आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो ये फुल है ना, यहाँ पे ब्लैक नहीं दिख रहा है तो ये शेड्स बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या दिखाता है? ये निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी का डेली चार्ट है ये। आप अपना अगस्त का टाइम फ्रेम देख सकते हैं। अगस्त के टाइम फ्रेम से सट्ट से भागा और इसने जो 26,400 का लेवल था, 26,274, 26,274 का जो लेवल था उसका टॉप मार्क करके फिर पिचफोर्क ड्रॉ किया। अच्छा, पिचफोर्क वैसे नॉर्मल टर्म्स में, पिचफोर्क वैसे नॉर्मल टर्म्स में जो हम खाना खाते हैं, जो हम फोक यूज करते हैं खाना उठाने के लिए, स्पून एंड फोक, तो वो होता है पिचफोर्क उस तरीके का होता है, लेकिन शायद उसमें 3 ही डंडियां होती हैं जहां तक मुझे पता है। पिचफोर्क में 3 डंडियां और अपने नॉर्मल फोक में शायद 4 होती हैं, ठीक है। बट ये वैसे कैलकुलेशन नहीं है, नाम इसका वैसे रखा गया है। अब ये दिखा क्या रहा है? मोटा इसमें फिबोनाची की तरह आपके परसेंटेज नहीं है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट उन्हीं परसेंटेज के हिसाब से दिखाता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट उन्हीं परसेंटेज के हिसाब से दिखाता है और उन परसेंटेज के हिसाब से ये इस ट्रेंड को पहले लेता है, फैक्टर इन करता है, लॉन्गेस्ट ट्रेंड को, पास्ट लॉन्गेस्ट अप ट्रेंड को फैक्टर इन करता है। पास्ट लॉन्गेस्ट अप ट्रेंड को फैक्टर इन करने के बाद वहां से ये रिट्रेसमेंट परसेंटेज ड्रॉ करता है। वहां से रिट्रेसमेंट परसेंटेज ड्रॉ करने के बाद आपके जनरली सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन अपने आप ड्रॉ हो जाते हैं पिचफोर्क में, ठीक है। अब आप अगर देखेंगे तो इसने मोटा इसको तो लिया, ठीक है, ये तो उसका बेस है।
इंक्लाइंड लाइन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये है दोस्तों, करंट, ठीक है। यहाँ जो क्लोज हुआ है निफ्टी, बहुत सोच समझ के निफ्टी क्लोज हुआ है दोस्तों फ्राइडे के दिन, ठीक है। आज 15 दिसंबर है, निफ्टी शायद 13 दिसंबर होगा, राइट, फ्राइडे 13 14 15, हाँ 13 दिसंबर को कितने प्यारे जगह पे क्लोज हुआ। देखिए दोस्तों, ये सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है ये, और उस जगह पे ये रेजिस्टेंस लेके क्लोज हुआ है। हालांकि ये एक निफ्टी का एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल है, लेकिन ये रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर गया नहीं। इनके जो सपोर्ट थे, जनरली आपके ट्रेंड एनालिसिस में आप कैसे पढ़ते हैं? ट्रेंड एनालिसिस में आप पढ़ते हैं कि अगर ये अपने पुराने किसी बॉटम को तोड़ता है, उसके ऊपर जाता है, तो फिर वो उसके ऊपर जाने के लिए जनरली उसका फोर्स या उसका मोमेंटम सेट हो जाता है, उसका ट्रेंड सेट हो जाता है। अब ये अपने पुराने लोज को, वैसे अब पुराने लो आप ये बोलेंगे नहीं, ये अपने पुराने सपोर्ट जहां से मार्केट भागा है, इस सपोर्ट को वापस तोड़ा है। यहाँ पे इस सपोर्ट को वापस तोड़ा है, इस सपोर्ट से भागा था मार्केट, इस सपोर्ट के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। ऊपर क्लोज होता तो मार्केट बुलिश होता, नहीं क्लोज हुआ तो मार्केट बियरिश होने के चांसेस हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स में आप हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियोज देखते हैं और उस हिसाब से ट्रेडिंग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था पिचफोक का। अब हम इसके लोअर टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं, आवरली में जा सकते हैं, 5 मिनट में जा सकते हैं, लेकिन ना 5 मिनट और आवरली में इसको ठीक से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जनरली आपको छोटा करके दिखाना पड़ेगा, ये यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। एक्चुअली इसको हम जब ड्रॉ करेंगे, ये हमारे ऊपर होता है कि हम टाइम फ्रेम, मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में सेट करके दिखाया था, 5 मिनट में वापस से हमको सेट करना पड़ेगा। हम ये वाला टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं, लेकिन ये चूंकि ये सारे विप शॉट हैं दोस्तों, जब ये ऐसा वी शेप बनता है, ये विप शॉट होते हैं। कभी भी इस पे आप अपना पिच फोक ड्रॉ नहीं करना, आप एक स्टेबल ट्रेंड जिसको कि ब्रेकआउट किया है, आप उसको लेना है। जैसे ये एक हो सकता था, ठीक है, ये एक हो सकता था, ये एक हो सकता है। ऐसे ट्रेंड जो कि एक डिसिव ट्रेंड है और उनको तोड़ा गया है, या डाउन ट्रेंड था उसको तोड़ा गया है, आप वैसे लेंगे तो आपका एक करेक्ट पिचफॉक बनेगा और वहां से आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया। अब आपको इसके ऊपर डिटेल चाहिए तो आप बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। स्पेसिफिकली ये जो टेक्निकल इंडिकेटर है, इसको आपको टाइम फ्रेम बेस्ड जाके वहां पे वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपका डॉन्चेन चैनल या किसी बॉलिंजर बैंड की तरह नहीं है कि ये कंटिन्यूस ड्रॉ होता जाएगा, ये मैनुअली ड्रॉ होता है, ठीक है। आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, खुद से एनालिसिस करके, ड्रॉ करके और लेवल्स को सेट करके, तब जाके आपको समझ में आएगा, अच्छा भाई ठीक है, मोटा मोटा ये इसका सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से उल्टा भागेगा, तो ये ऐसे होता है। तो आपको इसको करना पड़ेगा। आप बताइए, फिर मैं उस टाइम फ्रेम का एक वीडियो बना दूंगा।